लोग बैठे होते हैं वो बता देते हैं कि फला जगह जाओगे तो डूब जाओगे, घुसे नहीं थे। और जो गंगा में तैर रहा था वो इसी बात से कमा खा रहा था कि कहां गहरा है और कहां वो बचा के लाता था लोगों को। आज मालूम है इस मीडिया का दबाव है कि सरकार को 7 लाशों के नाम आज और देने पड़े हैं कुंभ में। आज तो नहीं मर गए, कुंभ खत्म हुए कई महीने व्यतीत हो गए। हर चीज का एक दायरा और सिस्टम होता है। आप लोग थोड़ी समझदारी का परिचय दें, अपने बारे में सोचें, अपने अतीत के बारे में सोचें और अपने अच्छे भविष्य के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, परिवार के बारे में सोचें। मैं निश्चित आपसे कह रहा हूं जो नेगेटिविटी दिमाग में हावी कर लिया, आप ये क्यों नहीं मानते कि चलिए हम अभी 10,000 मिल रहे हैं, हम बढ़ा तो सकते नहीं, हम अपने हाथ से कलम लिख के तो बढ़ा नहीं सकते। तो जो है उसी में हम स्वीकार करें और हम सरकार से एक अच्छे मापदंड में अच्छे मनोभाव से मांगे। हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। अगर हम रोज गालियां कहेंगे समाज में तो रोज हमें गालियां वापस मिलेंगी। हम ये कहें कि हे प्रभु हमें रोजी रोटी की व्यवस्था कराओ, तो मुझे नहीं लगता कि महीने 2 महीने में आपका वक्त न बदले। मैं गारंटी से आपसे वादा करता हूं जो आप बाहर निकालते हैं वही आपके पास वापस आता है। और इसका उदाहरण दिया था बुजुर्गों ने कि कुएं में जो बोलो वही वापस आता है। तो ये संसार कुआं है, इस कुएं में जो बोलोगे वही वापस आएगा। अब आप पहले से ही लग जाते हो, जैसे ही किसी को हम लाते हैं बुला के विधायक को, ये कुछ नहीं करा पाएंगे, इनकी क्षमता नहीं है, इनकी औकात भी नहीं है, और वो ये कह जाए कि हम 12 अप्रैल को कुछ अच्छी खबर देंगे तो 11 अप्रैल से हमारे प्राण लेना शुरू कर देते हो कि लाओ उसे 12 अप्रैल है कल, फिर वो अच्छा कैसे हो जाएगा। कौशल जी बहुत बातें हैं जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपके भावनाओं को ठेस पहुंचे, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप गलत आदमी हो या गलत व्यक्ति हो। मेरा मकसद ये है कि इस दौर की सरकार से लाभ कैसे लिया जाए। कौशल जी। मिश्रा जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहिए, कहानी है कि एक बार एक बिच्छू जो था वो तालाब में जा रहा था। वहां से एक साधु निकले, उन्होंने देखा कि अगर इसको छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। तो उन्होंने उसको पत्ते या किसी के माध्यम से पकड़ा और किनारे पर लेके आए, और जैसे ही किनारे पर लाए उसने तुरंत डंक मार दिया। तो इसका अर्थ ये तो नहीं, बिच्छू का जो कार्य था डंक मारना, उसने अपना कर्म किया। और वहीं अगर सही व्यक्ति का काम था उसके जीवन को बचाना। तो आज हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, तो आपकी मानसिक जो धारणा है उसको बदलने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं कि आपकी समस्या है उसका निस्तारण हो। रही बात कि जो आप शेयर करने की जो आपने बात कही, तो कई हमारे साथ सामाजिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। आज एक खबर आई थी और उसपे एक जो टाइटल बना के डाला गया था, उसमें डाला गया था कि अब स्लीपर क्लास के व्यक्ति भी कर सकेंगे एसी में यात्रा, जिसका कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं था। जब उसके अंदर देखा गया, आप जोड़ो एक दूसरे से कहीं जुड़ सकती है। तो वही हाल आज शिक्षा मित्रों का है कि नियमित होने जा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हमारे शिक्षा मित्र साथियों में ही नहीं है, ये तो सामाजिक एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जब से सोशल साइड आम व्यक्ति तक पहुंची है, तब से जैसा उल्टा सीधा खबरें होंगी वो सीधा सीधा वो डाल दी जाती है। उनको ये मतलब ही नहीं है, और इसका कहीं ना कहीं दोषी हम उन लोगों को भी मानते हैं। देखिए, गुमराह करना एक अलग चीज है, लेकिन इससे बहुत बड़ा समूह यदि प्रभावित हो रहा है और उसकी भावनाओं को यदि ठेस लगती है, तो हमें नहीं लगता है कहीं से कहीं तक ये सही है। हम लोग जो भी कार्य करते हैं सही तरीके से अपने इच्छा शक्ति के साथ घर से निकलकर जितना हो सकता है। आज अगर बात हम की जाए तो अब से और 2 साल पहले तक की स्थिति हमको मालूम है। कई जिलों की हमारे पास शिकायत थी इस तरह की कि वहां जो प्रशासन है, प्रशासन भी सहयोग नहीं दे रहा था शिक्षा मित्रों का, उनके सुनने को तैयार नहीं थे। आज स्थितियां ये हैं क्योंकि हमारे सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं आज हमारी बात को सुन भी रहे हैं, हमारी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं। तो जनरली हमारे जो शिक्षा मित्र साथी हैं, यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हमारे संगठन के माध्यम से उसको दूर करने का भी पूरा प्रयास रहता है। और यदि विद्यालय स्तर पर भी समस्याएं कई बार ऐसी उत्पन्न हुई है जहां शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक में बीच में कहीं कोई विवाद हुआ है, तो वहां शिक्षक जो हमारा शिक्षा मित्र साथी है उसका सम्मान हम हर स्थिति में
बचाने का प्रयास किया गया और सम्मान उसका बचा। तो नौकरी करना और सही तरीके से, सुलभ तरीके से नौकरी का पूर्ण रूप से हम लोग अगर अपने कार्य को कर पा रहे हैं तो उसमें भी संगठन का, और जिस तरह से हमारा आज व्यवस्थाएं चल रही हैं उसका सीधा लाभ आज हमारे साथियों को हो रहा है। अगर वो नहीं समझना चाहते वो एक अलग विषय है। मानदेय की समस्या है, हम मान रहे हैं कि बहुत ही अल्प मानदेय आपको मिल रहा है और वो समस्या भी आपकी दूर होने जा रही है, लेकिन ये समस्या किसी के हाथ से दूर नहीं होगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही जिस दिन आदेश होगा, तभी जिस दिन उनकी इच्छा होगी उस दिन ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। और जो मीटिंग की बात रहती है, कैबिनेट मीटिंग, हर विभाग में समय समय पर मीटिंग का आयोजन होता है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है, चाहे वो सरकार की हो कैबिनेट बैठक या किसी विभाग की बैठक हो। तो हर कैबिनेट बैठक को अपने आप से यदि आप जोड़ लेंगे, आप किसी चीज से आशाएं ज्यादा पालेंगे और वह अगर पूरी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है तो आपका मनोबल भी टूटेगा और आप लोग परेशान भी होंगे। यहां आपके चैनल पे आने का सिर्फ हमारा उद्देश्य इतना ही है कि आपको सही बातों से अवगत कराया जाए, सही जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए। और इसके बावजूद भी यदि आप इधर उड़ती खबरों को अगर आप सुनेंगे और उस पर अगर ध्यान देंगे तो इसमें संगठन की या संगठन के किसी भी पदाधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं। स्मृति जी कुछ कहना चाह रही हैं। स्मृति जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। बड़े भाई को बहुत बहुत नमस्कार और जितने भी साथी जुड़े हैं, दर्शक हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सर, जो समस्याएं ये चल रही हैं कि होता कुछ नहीं है और अफवाहों के तौर पर खबर तेजी से वायरल होती है, जो कि हम लोग का काम बिगाड़ती हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया सर कि ये खबर फैलाने वाले हम आप ही हैं। हम आप मीन्स अनुदेशक और शिक्षा मित्र। बात बिल्कुल सही है। और इतने ढेर सारे ग्रुप बने हुए हैं और उसमें एक चिंगारी से आग बनने में किसी भी अफवाह को देर नहीं लगती। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, कोई बैठक मीटिंग हो रही थी, तुरंत हमारे ग्रुप में वहां पर इसकी फोटो शेयर की गई, तो हमने वहीं पर रोका। हमारे कहने का ये मतलब है कि अगर कहीं से भी इस तरह की कोई भी अफवाह फैलाने वाली कोई चीजें, ये तो सभी को पता है कि बात चल रही है, बात तैयार है, लेकिन अभी कुछ भी परिणाम बाहर नहीं आया है, फिर भी लोग कहीं से कोई अफवाह मानकर और हल्ला मचा देते हैं। जब नहीं पूरा होता है तो निराश होते हैं, तब प्रश्न करते हैं संगठन और पदाधिकारी को, गाली देते हैं संगठन और पदाधिकारी को। आप वो नौबत ही क्यों आने दे रहे हैं? झूठी आशाएं क्यों पालते हैं? और वो झूठी आशाएं, झूठी खबरों को देखकर आप पालते हैं। जैसे कि हम बता रहे थे, 3-4 दिन पहले भी कोई बैठक हुई थी और हमारे ग्रुप में तुरंत फोटो आ गई। हमने वहीं पर उसको स्टॉप किया। हमने कहा इसमें कुछ